नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आ रही है बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा को लेकर। लगातार इसके जो अपडेट हैं आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें पीएम मोदी की जापान यात्रा का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ टोक्यो से सेंडाई तक बुलेट ट्रेन में सफ़र किया और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग वहाँ मौजूद थे वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आए। और इसके साथ साथ पीएम मोदी, साथ में जापान के प्रधानमंत्री, जिनके साथ उन्होंने बुलेट ट्रेन में सफ़र किया सेंदाई तक, ये वो तस्वीरें। और साथ ही साथ इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री। जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की अगर बात की जाए, जो कि अपनी ना सिर्फ तेज़ी के लिए जानी जाती है बल्कि इसमें सवार होकर उन्होंने सेंदाई तक बुलेट ट्रेन से यात्रा की है। सेंदाई तक हायाबुसा 17 बुलेट ट्रेन ये, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफ़र किया टोक्यो स्टेशन से। और ख़ासतौर से जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की अगर बात की जाए, जो कि शिकनसेन हायाबुसा 17 है, इसमें प्रधानमंत्री ने सफ़र किया टोक्यो से लेकर सेंदाई तक। और इस दौरान उनके साथ जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी मौजूद रहे और साथ ही साथ वहाँ जो लोग थे आप देख सकते हैं किस तरीके से वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं वो लेते नजर आए अपने मोबाइल फ़ोन में। ये तस्वीरें जिसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, और किस तरीके से उनकी जो लोकप्रियता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस दौरान वहाँ पे प्रधानमंत्री जो हैं जापान के वो भी मौजूद रहे। वहाँ पे जो दूसरे कर्मचारी थे उनसे भी प्रधानमंत्री ने बात की। पीएम मोदी और साथ में जापान के प्रधानमंत्री साथ ही साथ उनसे जो वहाँ पर जो जानकारी है वो भी लेते हुए नज़र आए हैं, उनको बताते हुए भी नज़र आए हैं, क्योंकि जो बुलेट ट्रेन है किस तरीके से अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है। और ये शिकनसेन हायाबुसा 17 जो कि हाई स्पीड एक बुलेट ट्रेन है। भारत में भी हम देखते हैं किस तरीके से आज के समय में जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना बदलाव आया है, कितनी गति उसको मिली है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कोशिश यही कि जो देश के लिए बेहतर हो सकता है उस पर फोकस किया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें जब वो पहुंचे थे टोक्यो स्टेशन और साथ ही साथ उसके बाद सेंडाई तक की यात्रा उन्होंने की। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने जापान के प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा की हायाबुसा 17 एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में सेंदाई तक ये यात्रा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो कि अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है, बेहद ही कम समय में बहुत तेज़ गति से चलने वाली ये ट्रेन। और इसकी जानकारी भी लेते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिंकनसेन हायाबुसा 17 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जिसमें यात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी साथ ही साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री के साथ। और इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो उत्सुक नज़र आए प्रधानमंत्री की जो झलक है वो पाने के लिए और साथ ही उनकी तस्वीर को भी अपने मोबाइल में कैद करने के लिए। जापान के साथ हमने देखा किस तरीके से कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं और कैसे ना सिर्फ विकास को गति मिल सकती है, रफ्तार मिल सकती है। ये काफ़ी अहम दोनों देशों के बीच जब हम देखते हैं कैसे संबंध और प्रगाढ़ होते नजर आएंगे, बल्कि इसी कड़ी में ये जो यात्रा है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें आज दूसरा और अंतिम दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान की यात्रा का। और इस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो है हायाबुसा 17, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की और साथ ही साथ जापान के प्रधानमंत्री इशिबा भी मौजूद रहे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा।
बातचीत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर कि किस तरीके से क्या बेहतर हो सकता है दोनों देशों के लिए। और हमने प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुना था जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ना सिर्फ जापान की तकनीक और उसके साथ साथ भारत के टैलेंट का ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये एक नई क्रांति का आगाज़ कर सकता है। और इसके साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे भारत लगातार आज के समय में विकास को गति दे रहा है, उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जापान के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन से सफ़र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंदाई स्टेशन तक टोक्यो से जो सवारी है ये शुरू हुई उनकी यात्रा। शिंकनसेन हायाबुसा 17 इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का नाम, जिसमें यात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सफ़र किया इसमें सेंदाई तक। बेहद ही तेज़ रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन हायाबुसा 17, जो कि न सिर्फ अपनी रफ्तार बल्कि बेहद ही कम समय में आपको गंतव्य तक पहुंचाती है, इसमें सफ़र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2 दिवसीय जापान यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज दूसरा और अंतिम दिन उनकी यात्रा का। और ऐसे में चेन्नई तक की जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो की टोक्यो से इस बुलेट ट्रेन के ज़रिए, और साथ ही लोगों से भी मुखातिब होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमने देखा है जब भी अपनी यात्रा पर रहते हैं, कोशिश उनकी यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वो संवाद कर सकें, उनसे मुलाकात कर सकें और जब समय मिलता है तो जानकारी ले सकें कि किस तरीके से क्या नवाचार हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, किस तरीके से तकनीकी रूप से और हम बेहतर कर सकते हैं और भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है और किस तरीके से तकनीकी लाभ भारत को मिल सकता है। जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जिसमें सफ़र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जापान के प्रधानमंत्री शिबा भी इस दौरान साथ रहे। जैसा हमने आपको बताया कि किस तरीके से जब सफ़र की बात की जाती है, यात्रा की बात की जाती है, और अलग अलग यात्राओं में हमने देखा है प्रधानमंत्री जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ पर फिर चाहे इंडियन डायस्पोरा हो या वहाँ के लोग हों, एक उत्सुकता लगातार देखने को मिलती है, लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जहाँ भी जाते हैं एक नई ऊर्जा का संचार ज़ाहिर तौर पर वहाँ होता हुआ नज़र आता है। फ़िलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री ने सफ़र किया टोक्यो स्टेशन से सेंदाई तक का इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के ज़रिए, और इस दौरान उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू शिबा भी मौजूद रहे। साथ ही साथ हम इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस तरीके से जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का फोकस रहा है कि हर वो तकनीक जो विकास को गति दे सकती है उसको किस तरीके से भारत लाया जा सके। फिलहाल हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने यहाँ पे सफ़र किया है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में, अजय आवाज़ मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ जी, बिल्कुल मुकुल, आपकी आवाज़ मिल रही है मुझे। बिल्कुल अजय, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने टोक्यो से सेंदाई तक का सफ़र किया बुलेट ट्रेन में, और जापान के जो प्रधानमंत्री है वो भी उनके साथ मौजूद रहे, साथ ही बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, उसकी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और बड़ी गहरी दिलचस्पी है भारत की कि किस तरह से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। और इसी क्रम में ये जो यात्रा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि दोनों ही देश इस बड़े बुनियादी क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं। और टोक्यो से सेंडई की ये जो यात्रा है वो न केवल बुनियादी ढांचे के लिहाज से बल्कि जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग है उसको भी बढ़ाने और दोनों देशों के अलग अलग राज्यों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आप देख रहे हैं, ये जो रफ्तार है सिर्फ बुलेट ट्रेन की रफ्तार नहीं है, ये दोनों देशों के बीच जो सहयोग है, आर्थिक सहयोग है, उसकी रफ्तार के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। जी। जो
जो ये स्पेशल हायाबुसा ट्रेन है जिसमें दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने सफर किया है। और एक तरह से समझें तो ये नेक्स्ट जनरेशन की जो मोबिलिटी है हम्म। उसमें दोनों देश जिस तरह से अपने अपने साझा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि जापान की कंपनियों के लिए असीम संभावनाएं हैं भारत के जी। बुनियादी क्षेत्र के विकास में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो शेंडाई दोनों ही नेता पहुंच चुके हैं, काफी गर्मजोशी के साथ ये जो मुलाकात है उसका सफर लगातार जारी है। और आज ये जो दूसरा दिन है वो किस तरह से मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो प्लान है बुलेट ट्रेन परियोजना का उसको समझाते हुए, क्योंकि शंघाई में जो जिसको एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर हब माना जाता है जी। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि भारत का जो सेमीकॉन मिशन है हम्म। उसको जापान से बहुत बड़े सहयोग की उम्मीद है। और आज का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का जिसमें वो टोक्यो इलेक्ट्रॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा भी करेंगे, जी। तो उस लिहाज से भी ये काफी इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है। बिल्कुल अजय, और ख़ासतौर से जब हम भारत के लिहाज से बात करते हैं तो हमने देखा है पिछले 10 वर्षों में किस तरीके से, जो फिर चाहे हम रेलवे की बात करें या जैसे आपने सेमीकंडक्टर का यहाँ जिक्र किया, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लगातार जो विकास है उसकी रफ्तार हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ। और ये रफ्तार 2014 के बाद और ज़्यादा बेहतर हुई है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जापान के जो शिंजो आबे थे उनके साथ जो उनकी दोस्ती रही, उसकी वजह से जो दोनों देशों के आर्थिक संबंध हैं वो न केवल बुलेट ट्रेन जिसे कि हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट कहा जाता है उसमें प्रगति हुई है। और आपने देखा होगा कि 2014 के बाद इस पर चर्चा शुरू हुई है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच जो समझौता हुआ था उस परियोजना को हरी झंडी मिली अहमदाबाद में। फिर 2017 में दोनों ही नेताओं ने इस परियोजना का शिलान्यास किया। अब इस वक्त अगर हम देखें मौजूदा स्थिति बुलेट ट्रेन की ही अगर हम बात करें, शिनकानसेन जिसे ट्रेन सेट कहा जाता है, तो इसमें तीन प्रमुख तकनीकें हैं, E5, E3 और E10। जी। तो अभी जापान ने E5 और E3 के सीरीज के जो शिनकानसेन ट्रेन सेट्स हैं वो मुंबई अहमदाबाद के बीच जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है उसके लिए देने का फैसला लिया है। अभी जो ताज़ा स्थिति है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट सिग्नलिंग है, टेलीकॉम के कार्य हैं, उस पर चल रहा है, उस पर काम तेजी से चल रहा है। हम्म। वो जो 2026-27 तक ये योजना है कि गुजरात में E5 जो शिनकानसेन ट्रेन है उसकी ट्रायल की शुरुआत हो सकती है। और जिसका जिक्र यहाँ पर जापान में भारत के राजदूत ने भी किया था। गुजरात का जो आंशिक रूट है 2027 तक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उसको शुरू कर दिया जाएगा। जी। एक अच्छी बात यह है कि जो E10 सीरीज की शिनकानसेन ट्रेन हैं जो कि लेटेस्ट सीरीज में जापान ने नए हम्म। अत्याधुनिक सुरक्षित तकनीक के साथ बनाया है, जिसमें किसी पूरी तरह से सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। ये कहा जी। जा रहा है कि 2030 में भारत और जापान दोनों ही ये जो E10 की जो सीरीज है शिनकानसेन ट्रेन उसको एक साथ चलाते हुए नजर आएंगे। जी। तो प्रधानमंत्री मोदी की तो महत्वाकांक्षा है कि जो 7,000 किलोमीटर का पूरा रेलवे का दायरा है उसको बुलेट ट्रेन के लिए तैयार किया जाए। हम्म। बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड ट्रेन जिसमें 300-400 किलोमीटर की रफ्तार के साथ आप ट्रेन चला सकते हैं। और ये जितना नेटवर्क है जापान में बुलेट ट्रेन का उसका करीब करीब 2 गुना जो 7,000 किलोमीटर का जो नेटवर्क है जिस पर भारत प्लानिंग कर रहा है। तो ये बहुत ही लंबे समय की परियोजना है। और प्रधानमंत्री ने ये संकेत भी दिया कि सिर्फ आप अहमदाबाद मुंबई को मत देखिए, हम पूरे भारत को बुलेट ट्रेन के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शायद दिल्ली और वाराणसी के बीच में भी ये जो परियोजना है उसको विस्तार दिया जा सकता है। तो इस तरह के जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं ये दोनों देशों के बीच जो संबंध है खासतौर पर बुनियादी ढांचे में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हुए नजर आएंगे। और उम्मीद यही की जा रही है कि दोनों आर्थिक महाशक्तियां एशिया की हम्म। और करीब आएंगी। जी बिल्कुल, और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण अजय, जैसा आपने कहा कि एशिया की जब दो आर्थिक महाशक्तियों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कई ऐसे देश हैं जिन पर भारत की जो निर्भरता है वो जाहिर तौर पर अब हम कह सकते हैं कम होती हुई नज़र आएगी। और भारत के लिहाज से बेहतर भी, क्योंकि नया बाज़ार जो है लगातार भारत का फोकस यही रहा है कि कैसे हम जो मांग है उसको बढ़ा सकते हैं।
जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। और भारत और जापान एक साथ मिलकर के अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का जो नारा है, जो 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 अभियान है, उसको एक मजबूती मिल सकती है आगे जाते हुए। जिस तरह से पूरी दुनिया में संरक्षणवाद बढ़ रहा है, लोग प्रोटेक्शनिज्म के तहत अलग अलग जो हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं। सप्लाई चेन को देखा पूरी दुनिया ने कोविड महामारी के दौरान किस तरह से बाधा पहुंची। तो इसको इसको देखते हुए भारत और जापान का मैन्युफैक्चरिंग के या एक दूसरे के बाजार में सहयोग करना, ये एक मजबूत साझेदारी की ओर इशारा करता है। और जापान जानता है कि भारत का जो युवा टैलेंट है उसका वो इस्तेमाल कर सकता है अपने 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 आर्थिक विकास की गति को बरकरार रखने के लिए, उसको आगे जी। बढ़ाने के लिए। क्योंकि लगातार अर्थव्यवस्था में जो यहाँ पर धीमापन दिखाई दे रहा है, उसको उन्हें ऐसा भरोसा लगता है कि जो आसियान और चीन की तरफ कंपनियों का झुकाव कम हो रहा है, अब वो उसका उसका फायदा भारत को मिलता हुआ नजर आएगा। इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र है वो हमारा शायद सबसे ऊपरी पायदान पर रहने वाला है, तो इसी लिहाज से ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चौथा सबसे बड़ा निवेशक जो जापान है भारत में। आप देखिए कि तो 11 इंडस्ट्रियल जोन्स है जी। जो जापान की करीब 1400 कंपनियों को सहयोग करती हैं। और भारत की भी 400 कंपनियां यहाँ जापान में काम कर रही हैं। तो सेमीकंडक्टर को देखें, क्लीन एनर्जी को देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देश और ज़्यादा करीब आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बुलेट ट्रेन की रफ्तार नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच जो आर्थिक सहयोग है जी। उसकी भी रफ्तार है। जी बिल्कुल, तो आर्थिक सहयोग की रफ्तार देखिए कितनी तेज़ यहाँ नज़र आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय। दोबारा आपसे धन्यवाद। अपडेट हम आगे लेंगे कि किस तरीके से भारत और जापान के जो संबंध हैं, खासतौर से अगर बात की जाए, कितने वो मजबूत होते नज़र आ रहे हैं और कैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो दोनों देश हैं एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। माँ प्रणाम। जनधन बैंक खाता ना होता तो बीमा ना होता, बीमा ना होता तो आज मैं और मेरा परिवार सुरक्षित ना होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो वही पुराना भेदभाव चलता। कोई बैंक के अंदर कोई बाहर होता, कोई बैंक से लोन ले रहा होता, कोई साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज, कोई बूढ़ी अम्मा अपनी पेंशन के लिए बिचौलियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। पीएम जन धन योजना के 11 साल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डी न्यूज़ पर। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई प्रधानमंत्री की जापान यात्रा को लेकर, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने वहां के प्रधानमंत्री के साथ बुलेट ट्रेन में सफ़र किया। लेकिन इससे पहले की अगर बात की जाए तो हमने देखा था कि टोक्यो में जापान के 16 प्रांतों के राज्यपालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यों और प्रांतों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला और इस संबंध में साझा प्रगति के लिए 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई राज्य प्रांत साझेदारी पहल के तहत कार्रवाई करने का आग्रह भी किया। चर्चा में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, कौशल, स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में भारतीय राज्यों और जापानी प्रांतों के बीच बढ़ती साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य प्रांत सहयोग भारत जापान मैत्री का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यही कारण है कि 15वें वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर एक अलग पहल शुरू की गई। व्यापार, नवाचार, उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। स्टार्टअप, तकनीक और एआई जैसे भविष्य के क्षेत्र भी लाभकारी हो सकते हैं। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के सम्मान में जापान के सबसे ऊंचे स्काई ट्री टावर पर विशेष योगाभ्यास का आयोजन किया गया। जमीन से करीब 600 मीटर की ऊंचाई पर हुए इस योग सत्र में बड़ी संख्या में भारतीयों और जापानी नागरिकों ने भाग लिया। भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंध लंबे समय से गहरे और मधुर रहे हैं और योग इन दोनों संस्कृतियों को और अधिक करीब लाने का काम कर रहा है।
और आइए आपको अब दिखाते हैं सेंदाई पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे सेंदाई, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और सभी का वहां अभिवादन भी स्वीकार करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर कोई उनकी तस्वीर जो है अपने मोबाइल फोन में क्लिक करना चाह रहा था। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वागत किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे सेंदाई स्टेशन। वहां पर तमाम लोगों ने ना सिर्फ जापानी नागरिक बल्कि भारतीय मूल के नागरिक भी इस दौरान नजर आए और हर किसी का अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वहाँ जो ये बच्चे हैं इनसे भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया और हर किसी का अभिवादन स्वीकार किया। दो तस्वीर लगातार आपने देखी जब प्रधानमंत्री ने टोक्यो स्टेशन से अपना सफ़र शुरू किया और उसके बाद जब यहाँ पहुँचे सेंदाई बुलेट ट्रेन के ज़रिए किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ थी उसने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और दूर दूर तक भी हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं और उन सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर। आप देख सकते हैं सेंदाई की तस्वीर जिसमें हर कोई प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है उसको अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहा था। ना सिर्फ वहाँ के मूल नागरिक साथ ही भारतीय मूल के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। और इस दौरान हमने देखा हर आयु वर्ग के लोग जो हैं मौजूद और ऐसे में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हाथ मिलाने के लिए भी देखिए जो बच्चे हैं वो भी उत्साहित नज़र आए। और इसी वजह से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता, उनकी नीतियां और किस तरीके से जो दूरदर्शी नेतृत्व है लगातार उसका लाभ मिल रहा है आज पूरे विश्व को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपनी जापान यात्रा पर हैं, आज का दूसरा और अंतिम दिन। हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब प्रधानमंत्री ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से जो यात्रा अपनी शुरू की थी टोक्यो स्टेशन से। उसके बाद जब यहाँ पहुँचे सेंदाई तो किस तरीके से उनका यहाँ लोगों ने स्वागत किया। हायाबुसा 17 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जिसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ और उसी तेज़ रफ्तार के बाद
काफ़ी कम समय में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे, जिसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों को, जहाँ पर जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोटो लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। सेंदई स्टेशन की ये तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से एक उत्सुकता जो है वो लोगों में नज़र आ रही थी। दूर दूर तक भी आप देख सकते हैं, जहां नज़र जा रही है, लोग जो हैं दूर से ये मोदी को देख रहे थे और जो लोग स्टेशन पे मौजूद थे उन्होंने भी प्रधानमंत्री का वहाँ स्वागत किया, उनका सत्कार किया। ये वो तस्वीर जो कि अपने आप में बताती है कि कितनी अहमियत आज विश्व जो है वो मानता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी लोकप्रियता। और उसके साथ साथ हमने देखा है इस तरह की तस्वीरें जहाँ भी प्रधानमंत्री की यात्रा रहती है। फिलहाल ये जापान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सेंदई स्टेशन की। बुलेट ट्रेन के ज़रिए यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे और यहाँ पर मौजूद तमाम जो लोग हैं उन सभी ने हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया और सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार आप तक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे प्रधानमंत्री की जापान यात्रा को लेकर। खबरों में फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो भारी बारिश का प्रकोप यहां फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे जगह जगह बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं भी हो रही हैं। मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के लिए बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अगर खास तौर से बात की जाए रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर की, तो यहाँ पर भारी बारिश से 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 11 लोग लापता हैं। वहीं बागेश्वर में बादल फटने के बाद हुई भूस्खलन की घटना में बड़ा नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ ने बताया है कि 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि लापता हुए 3 लोगों की तलाश जारी है। भूस्खलन में 4 किलोमीटर लंबी सड़क और 2 घर बह गए हैं और 5 फुट तक मलबा जमा होने के कारण आवाजाही ठप है। राज्य में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। तो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हिमाचल प्रदेश की भी बात की जाए। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आई प्राकृतिक आपदा में नुकसान के साथ साथ जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। सड़कों पर भूस्खलन से मलबा इकट्ठा होने और नुकसान पहुंचने से आवाजाही बाधित हुई है। वहीं बीते कई दिनों से चंबा जिले के विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए करीब 2000 मणिमहेश यात्रियों को निकाला जा रहा है। सरकारी बसों और टैक्सियों में पठानकोट उन्हें लाए जा रहे यात्रियों को मौसम बिगड़ने के चलते बनीखेत के पास रोक दिया गया। आगे की यात्रा अब मार्ग खुलने के बाद शुरू होगी और प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित लाने की व्यवस्था में लगा हुआ है। चंबा जिले में भारी बारिश के चलते 265 सड़क मार्ग बाधित हैं। जिले में 395 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हैं और 121 पेयजल योजनाएं प्रभावित होने की भी खबर है। इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में फिलहाल प्रशासन लगा हुआ है। तो लगातार भारी बारिश के कारण जो समस्याएं हैं वो यहाँ बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन राहत और बचाव जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।